नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव ओम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक माध्यिका और बहुलक के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, इसे कैसे निकाला जाता है, ये मैं दोनों तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मैं बेस के माध्यम से भी समझाऊंगा, मैं थ्योरिकल पॉइंट के माध्यम से भी समझाऊंगा और ट्रिक में भी समझाऊंगा प्रत्येक क्वेश्चन को। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊँगा तो प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए, मैं अधिक बात ना करते हुए टॉपिक पे आता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा माध्यिका की। माध्यिका की बात करूंगा कि माध्यिका क्या होता है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है। देखिए भाई, माध्यिका, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन को कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले समझ लें कि कुछ आंकड़े दिए जाएंगे। आंकड़े हो सकते हैं विद्यार्थियों के प्राप्तांक, हो सकते हैं किसी कार्यालय या फैक्ट्री में कर्मचारियों का वेतन हो सकता है, किसी वस्तु का मूल्य हो सकता है अलग अलग। तो इस प्रकार के आंकड़े दिए जाएंगे और ये आंकड़े अलग अलग तरीके से दिए जाएंगे, अलग अलग क्रम में दिए जाएंगे, बिना क्रम में दिए जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, दिए गए आंकड़ों को सबसे पहले एक निश्चित क्रम में बनाने का प्रयास करेंगे। निश्चित क्रम आपका क्या होगा, जैसे अगर इधर के उधर दिए गए होंगे, छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा, कोई इधर का उधर दिया गया होगा आंकड़ा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हें एक क्रम में बनाने का प्रयास करेंगे। चाहे आरोही क्रम में लिखें या फिर अवरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीच का मान होगा, यानी कि जो बीच का मान होगा, बीच का वो संख्या जिससे आगे संख्याएं समान हो और पीछे संख्याएं समान हो, बीच वाला संख्या जो आप चुनेंगे वही हमारी माध्यिका होगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने है, मैंने लिख दिया 10, 2, 8, 11, 15 और 20 ले लिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से, और हमने एक संख्या ले ली, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया या हमने लिख लिया। तो इसकी हमें माध्यिका बतानी है। चलिए, इसकी माध्यिका कितनी होगी। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि जो क्वेश्चन होगा उसे हल करने के लिए हम एक क्रम में लिखेंगे। तो क्रम बना ले रहे हैं आरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम वो क्रम होता है जिसमें सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, उसके आगे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये हमारा जो क्रम है वो हमारा आरोही क्रम है। तो देखो, सबसे छोटा यहाँ पर 2 है, 2 से बड़ा यहाँ पर 8 है, 8 से बड़ा 10 है, 10 से बड़ा 11 है, 11 से बड़ा 15 है और सबसे बड़ा 20 है। तो ये मैंने एक क्रम ले लिया। ठीक है, अब इसकी हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सिंपल तरीका है। ठीक है, सिंपल क्या है कि जैसे अगर संख्याएं सम दे रखी हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं हैं और 6 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो हम ट्रिक में क्या निकालेंगे, जब दिए गए आंकड़ों की संख्या सम हो तो 2 बीच के कोई अंक चुनने हैं। जब सम हो तब बीच के 2 संख्याएं चुननी है, उन दोनों संख्याओं को लेकर के जोड़ देना है, 2 का भाग लगा देना है, तो 21 बटे आपका 2 हो जाएगा। 11 और 10 21, जब आप काटेंगे तो आंसर 10.5 निकल के आएगा। तो ये तो आपका ट्रिक में हो गया। ठीक है, एक ट्रिक में आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे आपको करके दिखाना है, विधिवत करके दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो आंकड़े दिए गए हैं वो कितने हैं, 6। तो आप लिखें n बराबर 6 और 6 क्या है, सम। अब माध्यिका निकालने के लिए जब सम संख्या प्राप्त होती है तो आप क्या करते हैं, माध्यिका बराबर n/2वां पद। ठीक, n/2वां पद
प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, बटे 2। अब देखिए आपको पता है कि n हमारा कितना है, 6 है, तो 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद बटे 2। तो 6 से 2 से 6 3 बार में, 2 से 6 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3वां पद प्लस यहाँ 3 और 1 4, भाई 2 से 6 कटेगा 3 बार में और 3 में 1 जुड़ेगा तो 4वां पद, ठीक है, बटे 2। अब ध्यान दो आप कि 3वां पद यहाँ चलते हैं, 1 2 3, तीसरा पद 10 है और चौथा पद 11 हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये आपका 11 हो गया। 11/2 बराबर कितना निकला, 21। 21/2 जब आप काटोगे तो 10/10.5 निकल के आएगा, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया था। तो करके आपको तो इस तरीके से दिखाना है, और जब कोई कंपटीशन का आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और बहुलक या माध्यिका से कोई क्वेश्चन माध्यिका से पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली ऐसे इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका करने का एक तरीका हो गया, ठीक है, इसे आप नोट कर लें, समझ लें। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था। अब 2 स्टेटमेंट है पूरी माध्यिका को ज्ञात करने के लिए, तो वो 2 स्टेटमेंट आप ज़रूर नोट कर लें और उसे समझ लें वो क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखो 2 स्टेटमेंट हैं आपके सामने। पहला स्टेटमेंट कहता है यदि आंकड़ों की संख्या सम है तो माध्यिका निकालने के लिए n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, बटे 2, ठीक है, ये सूत्र लगाएंगे। n क्या है, n जहाँ n आंकड़ों की संख्या है। इसी प्रकार नंबर 2 है यदि आंकड़ों की संख्या विषम है यानी कि ऑड है, यहाँ इवन है यहाँ ऑड है, तो माध्यिका डायरेक्ट निकल आएगी। माध्यिका बराबर n प्लस 1/2वां पद आपको देखना है, ठीक है। n तो भैया पता है, जहाँ n आंकड़ों की संख्या है। तो ये आपके 2 स्टेटमेंट हैं, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसे समझ लें। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाऊंगा, इसकी भी आपको माध्यिका बतानी है। माध्यिका क्या होगी, तो देखो ये हमारे आंकड़े दे रखे हैं। आंकड़े कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंकड़े दे रखे हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने बताया कि किसी भी माध्यिका को निकालने के लिए आपको क्या करना है, दिए गए आंकड़ों को एक क्रम में लिखेंगे। क्रम चाहे आप आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें। क्रम में लिखने के बाद अगर आंकड़े आपके विषम हैं तो बीच का एक ऐसा नंबर आप चुनो जिसके आगे आंकड़ों की संख्या और पीछे आंकड़ों की संख्या समान हो, तो बीच वाला ही हमारी जो बीच वाला आंकड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। करके भी मैं दिखाऊंगा, ट्रिक में भी बताऊंगा। सबसे पहले आप इसे हल करने के लिए क्रम में लिख लें। सबसे छोटा नंबर आप देखो कितना है, यहाँ 15 है, 15 लिखो। 15 और कहीं है, नहीं है। 15 के बाद कितना होगा, 15 के बाद यहाँ पर 20 होगा, तो आप 20 लिख लेंगे। 20 के बाद 23 होगा, डबल 23 है तो 2 बार 23 लिखेंगे आप, ठीक है। इसी तरीके से 20 15 हो गया, 20 हो गया, और 23 के आगे आपका 25 देखो 3 जगह है, 25 आपके 3 जगह है, तो 25 3 जगह लिख लो आप, 25 25 और 25। उसके बाद 25 से आगे 27 है, ठीक है, तो आप 27 लिखेंगे, और 27 के आगे आपका 40 है, तो ये 40 लिखेंगे। तो ये तो आपके आंकड़े एक क्रम में मैंने लिख लिए। क्रम हमारा था आरोही क्रम, आप लिख सकते हो आरोही क्रम। आप आरोही क्रम में लिखो चाहे अवरोही क्रम में लिखो, क्रम जो आप चुने भाई, जो आपको अच्छा लगे, एक क्रम में होना चाहिए।
अब क्या करोगे, संख्याएं आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। तो यानी कि n बराबर है 9, ठीक। तो 9 क्या है, एक विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है, ठीक है। मैंने बताया कि जब ऑड नंबर होता है तो को बीच का एक ऐसा नंबर चुने जिसके आगे आंकड़े और पीछे आंकड़े समान हो। तो मैंने 25, ये वाला 25 लिया, इसके आगे देखो कितने हैं, 4 आंकड़े हैं, इसके पीछे भी 4 हैं, तो बीच वाला ही हमारा आंसर होगा, यही 25 हमारा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन आपको करके कैसे दिखाना है, जब विषम है तो सूत्र क्या लगाएंगे, अभी मैंने बताए थे 2 पॉइंट। जब विषम संख्या है तो माध्यिका निकालने के लिए आपको प्रयोग करना है n+1/2वां पद, ठीक है। तो n हमारा कितना, 9 + 1/2वां पद, ठीक है। तो 9 और 1 जुड़ के हो गया 10/2वां पद, ठीक है। काटेंगे 2 से 10 तो 5 बार में कटेगा, तो 5वां पद। अब हमें एक सीरीज में जाना, जो सीरीज मैंने बताई है, 5वां पद देखना है गिन के, 1 2 3 4 और 5, 5वां पद है 25 है। चाहे आप इधर से गिन लो तब भी यही 25 पड़ेगा, इधर से गिनोगे तब भी 25 पड़ेगा, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसे आप नोट कर लें। इसका माध्यिका जो निकली है वो हमारी कितनी आई है, 25। 5 नहीं, 5 तो 5वां पद है, 5वें पद पर कितना है, 25 है, तो 25 ही हमारा आंसर हो गया। नोट डाउन कर लें। तो देखो अगला क्वेश्चन समझो कि 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का क्रमशः 12 14 17 19 20 22 25 27 30 और 32, ठीक है। इनकी माध्यिका हमें बतानी है। तो देखो ये जो संख्या दे रखी है, ये एक क्रम में दे रखी है, आरोही क्रम में दे रखी है, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। संख्याएं कितनी है, 10 संख्याएं भैया कितनी है, 10, और 10 क्या है, सम संख्या है। अब देखो अभी मैंने विषम वाली बताई थी, यहाँ सम आ गई, और जब सम आए तो बीच के कोई 2 अंक चुनो, 2 कोई संख्याएं चुनो और उन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो। जैसे ये आपकी होंगी 20 और 22, 1 2 3 4 इधर छूटेंगी, 1 2 3 4 इधर, समान पीछे समान आगे। तो इस तरीके से 2 संख्याएं हमारी प्राप्त होंगी, एक 20 + 22/2, 20 और 22 कितना हुआ, 42, 42/2, 2 से 42 काटेंगे, 21 बार में कट जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। करके आपको कैसे दिखाना है, करके दिखाना, माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, ठीक है, बटे 2। तो n/2 यानी n कितना है हमारा, 10/2 वां पद प्लस 10/2 + 1वां पद प्लस 2, 2 से 10 5 बार में, 2 से 10 5 बार में, तो ये 5वां पद देखेंगे हम, ठीक है। और ये 5 और 1 छठा पद बटे 2। तो 5वां पद इधर चलते हैं, 5वां 1 2 3 4 5, 5वां कितना है 20, तो आप लिखेंगे 20 प्लस छठा पद, तो 20 5वां है तो अगला छठा होगा, तो ये है 22/2। यही तो मैंने डायरेक्ट किया था, 20 + 22 जोड़ करके डायरेक्ट निकाल दिया, तो ये हुआ 42/2, काट देंगे तो आंसर आया 21। यही हमारी माध्यिका होगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, कि जब विषम संख्याएं दे रखी हों, विषम आंकड़े दे रखे हों, तो बीच का सिर्फ एक अंक देखना है, उसके आगे आंकड़े और उसके पीछे आंकड़े की संख्या जो होगी वो समान होगी। अगर आंकड़े समान हैं तो क्या करेंगे, वो अगर आंकड़े सम हैं तो बीच के 2 अंक लेकर के उन्हें जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये है एक माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका, ठीक है। और करके आपको इस तरीके से दिखाना। तो मैंने दोनों टाइप का आपको समझा दिया, ठीक है। मैं ट्रिक भी लेके चल रहा हूँ और आपको बेस भी लेके चल रहा हूँ, इसलिए आप अच्छे से इसे समझते चलें। अब कुछ बारंबारता तालिका के माध्यम से पूछी जाती है, तो उसे भी हम आपको अभी सॉल्व कराते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, इसकी हमें क्या निकाल के बतानी है, माध्यिका, माध्यिका बतानी है इसकी, ठीक है। मीडियन बतानी है आपको, तो मीडियन कैसे आपको बतानी है वो समझ लो। पहले तो इस बारंबारता को, जो टेबल दे रखी है, जो तालिका दे रखी है, इसे हम परिवर्तित करेंगे। कैसे परिवर्तित करेंगे, देखिए आप सबसे पहले इसे
चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे ये प्राप्तांक आप ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे बारंबारता, देखो घुमा दी मैंने, बारंबारता। फिर लिखेंगे संचयी, जिसे हम CF कहते हैं, संचयी बारंबारता, ठीक है। इतना लिखने के बाद इस तरीके से आप लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक टेबल बन गई है, ठीक है। ये आपकी एक टेबल बन गई है। लिखो आप, प्राप्तांक कितना है, 5 है, बारंबारता 3 है, फिर 6 है, 4 है बारंबारता, 7 के साथ 6 है, सॉरी 7 6 6 4 सही है, 8 2 है, 9 1 है और 10 4 है। तो ये आप इस तरीके से बारंबारता और प्राप्तांकों की जो संख्या है वो मैंने नोट कर ली। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका होता है, जैसे ये जो नंबर होता है बारंबारता का वैसे ही लिख दिया जाता है। अगला जो नंबर आता है वो इसे जोड़ करके इसमें इन दोनों का योग लिखा जाएगा। जैसे 3 और 4 7। अब नीचे लिखना तो ये जो 3 4 7 और 6, 3 4 6, तो 3 और 4 7, 7 और 6 13। फिर यहाँ लिखोगे, या तो आप देखो जोड़ते चले जाते, 13 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में 1 जोड़ोगे तो 16, 16 में 4 जोड़ोगे तो 20, ठीक है। तो हमारा ये जो संचयी बारंबारता निकली, ये n है, यही n है, कुल योग आपका n है। और n क्या है, सम संख्या है। ये यहाँ पर 20 जो है वो सम है, ठीक है। तो इसकी माध्यिका निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सम संख्या आती है तो माध्यिका निकालने के लिए आप क्या करेंगे, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, सबके बटे में 2। तो n हमारा कितना है 20, तो 20/2वां पद प्लस 20/2 प्लस 1वां पद बटे 2। देखो 20 से 2 यानी कि 2 से 20 काटोगे 10 बार में कटेगा, तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो ये 10वां पद प्लस 10 और 1 11वां पद, ठीक है, सबके बटे में 2। इतना ही इसे करोगे, इसके आगे आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते हो। अब आइए टेबल की तरफ। जैसे 10वां पद और 11वां पद, 10वां पद और 11वां पद कहाँ पर होगा, 7 और 13 के बीच में होगा। इतनी बात समझ रहे कि 10वां पद और 11वां पद हमारा 7 और 13 के बीच में होगा, क्योंकि 7 से जब आगे बढ़ेंगे तब आएगा 10वां, 7 के बाद 8 9 10 फिर 11 12 13, ठीक है। तो 10 और 11, तो 7 और 13 के बीच में ही कहीं पर 10 और 11वां हमारा पद मिलेगा। इस कंडीशन में ये छोटा वाला छोड़ करके बड़ा वाला रो आप खींचो इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। तो प्राप्तांक आपको देखना, फिर इसे कुछ नहीं देखना, इसके रो के सामने जो प्राप्तांक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसके सामने कितना है 7, तो माध्यिका का जो मान निकल के आएगा वो आपका कितना निकल के आएगा 7। भाई ये इतना ही करना है, इसके आगे नहीं करना है आपको, और इसे यहाँ पर देख करके आंसर आपको पता करना है। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों के ये तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस तरीके से सारे क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है, ठीक है। नोट कर लें इसे। देखिए अगला भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और थोड़ा बदल के है। इससे अगला वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें जो संचयी बारंबारता का योग निकला था वो सम संख्या निकली थी, यहाँ विषम निकलेगी, इसलिए थोड़ा इसे भी एक क्वेश्चन को बता दें। इसके बाद मैं आपको बहुलक के बारे में समझाते हैं। देखिए इसमें भी आपको वही करना है, क्या करना है, प्राप्तांक और परीक्षार्थियों की संख्या, उसके बाद संचयी बारंबारता। ये जो संख्या होती है वो बारंबारता होती है, ठीक है, संचयी बारंबारता, ठीक है। इस तरीके से आप इसे बना लेंगे। प्राप्तांक कितना है इसका, प्राप्तांक है 10 2 7 1 8 4 6 1 9 5 11 6
और अगला है 12 और 2, ठीक है। ये आपका बन गया। क्या करो, संचयी बारंबारता 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 4 जोड़ा 7, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा तो 13, 13 में 6 जोड़ा तो 19 और 19 में 2 जोड़ा तो 21। तो ये हमारा n बराबर क्या हो गया, विषम संख्या। मैंने बताया था कि n का मान अगर विषम आता है तो क्या माध्यिका के लिए होगा, माध्यिका बराबर n + 1/2वां पद, ठीक है। तो n हमारा कितना है 21 + 1/2वां पद, तो 21 में 1 जुड़ेगा तो 22/2वां पद, 2 से 22 कटेगा 11 बार में 11वां पद। तो देखो 11वां पद कहाँ पर है, आइए यहाँ पर 11वां पद 8 और 13 के बीच में होगा। ये तो आपको पता ही है कि जो हमारा 11वां पद होगा वो 8 और 13 के बीच में होगा। मैंने क्या बताया था आपको, बड़ा वाला रो देखनी है तो बड़ा है 13, 13 5, इधर चले आओ आप सीधे। तो ये बारंबारता छोड़ करके प्राप्तांक पे आओ, प्राप्तांक कितना है 9, माध्यिका हमारी कितनी हो गई यहाँ पर, माध्यिका बराबर 9। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए मैं बहुलक के बारे में आपको समझाते हैं। माध्यिका चाहे आप टेबल में दी रखी हो, चाहे आंकड़ों की संख्या डायरेक्टली दे रखी हो, आप इस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। सारे प्रकार मैंने आपको बता दिए। तो देखो अगला है हमारा बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मूड, ठीक है। आप इसे समझने का प्रयास करें कि बहुलक होता क्या है, बहुलक को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। बहुलक की इंग्लिश होती है मूड। तो मूड को आपको कैसे निकालना है, मूड होता क्या है, तो मैं बता दूं कि कोई भी जो आंकड़े होंगे उन दिए गए आंकड़ों में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, बराबर के समान जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही हमारा बहुलक कहलाएगा, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे है 36, 25, 24, 25, 20, 18, 25, 15 और फिर 25, ठीक है। तो ये आंकड़े दिए गए हैं। इसे सॉल्व करना ज़्यादा कठिन नहीं होता है, आप थोड़ा समझिएगा। जब आप समझेंगे तो तुरंत आप उसका आंसर दे देंगे। देखिए ये आंकड़े दे रखे हैं, इसमें देखो कोई एक ऐसी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो। तो देखो 36 है, 36 कहीं आई नहीं आई। 25, 25, एक ये 25, एक ये 25, एक ये 25, एक ये 25, 1 2 3 4, यानी कि जो 25 है वो 4 बार रिपीट हुई है। और कोई नंबर है जो ज़्यादा बार, 24 कहीं नहीं है, 20 कहीं भी नहीं है, 15 18 कहीं है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि 25 बार, वो 25 जो संख्या है वो सबसे अधिक बार आई है। कितनी बार आई, 4 बार। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी वही हमारा बहुलक कहलाएगा। डायरेक्टली आप आंसर लिख देंगे बहुलक, यानी कि जो मोड होगा वो हमारा क्या होगा, वो मोड होगा 25। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो कितना समय लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिल्कुल समय नहीं लगा, बट आपको समझ में आना चाहिए कोई चीज़। बहुलक का मतलब होता है, दोबारा फिर मैं समझाता हूँ कि बहुलक वो संख्या होती है जो किसी दिए गए आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आई हो, वो बहुलक कहलाती है, ठीक है। आप इसे नोट कर लें। आगे टेबल वाला है वो भी मैं अभी समझाता हूँ। देखिए जब कोई क्वेश्चन इस प्रकार से तालिका के माध्यम से दिया गया हो और उसमें पूछा गया हो कि इसका बहुलक बताइए, इसका बहुलक बताइए, ठीक है। तो बहुलक क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, बहुत आसान होता है कि जो प्राप्तांक हैं वो तो प्राप्तांकों की संख्या है, लेकिन नीचे होगी एक बारंबारता, यानी कि व्यक्तियों की संख्या, छात्रों की संख्या, जानवरों की संख्या, किसी की संख्या हो या बारंबारता लिखा हो। तो उसमें ये हमें देखना है कि किस जगह पर सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी, किस नंबर की सबसे अधिक बारंबारता होगी। जिस नंबर की सबसे अधिक बारंबारता होगी वही हमारा आंसर होगा। देखिए कहता है कि जो प्राप्तांक है 20, एक ही बच्चा, एक ही छात्र ऐसा है जिसका प्राप्तांक 20 है, ठीक है।
3 ऐसे बच्चे हैं जिनका प्राप्तांक 21 है, 5 ऐसे बच्चे हैं, ऐसे छात्र हैं जिनका प्राप्तांक 22 है, और 7 ऐसे छात्र हैं जिनका प्राप्तांक 23 है, 4 ऐसे छात्र हैं जिनका प्राप्तांक 24 है, 3 ऐसे छात्र हैं जिनका प्राप्तांक 25 है। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा कितने छात्र हैं जिनका प्राप्तांक समान है? तो सबसे ज़्यादा 7 है। ठीक है, तो 7 बच्चे ज़्यादा हैं यहाँ पर, बारंबारता 7 ज़्यादा है, और 7 का ऊपर वाला आपको आंसर देखना है, यानी कि 7 कौन सी संख्या आई है? 23। 23 7 बार आई है, तो ये जो 23 आंसर होगा यही हमारा बहुलक कहलाएगा। बात समझे? यानी कि जिसकी बारंबारता अधिक होगी, इनमें देखो 3 4 7 5 3 1, तो सबसे ज़्यादा क्या है? 7। 7 का ऊपर वाला अंक देखना, प्राप्तांक वाला, तो यही हमारा बहुलक होगा। बहुलक क्या होगा? 7 नहीं होगा, यानी कि जिसकी बारंबारता अधिक है, जिस नंबर की बारंबारता अधिक है वो नंबर हमारा आंसर में होगा। तो आंसर कितना होगा? 23। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी टेबल के माध्यम से बहुलक पूछा जाए या आंकड़ों के माध्यम से पूछा जाए, तो आप यही देखना है कि जिसकी बारंबारता का मतलब जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, वही संख्या हमारी बहुलक कहलाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।